हाँ महाराज जी। जब नहीं रहेगा पानी, अरे तभी तो याद है कि नानी। लेकिन भाऊ, उनके पास तो 2-2 कुएं हैं, उन्हें क्या कमी पानी की? बिना पानी के कुएं किस काम के श्रीधर? हमने जमीन के 30-30 हाथ अंदर सुरंग बना करके इस बांस की नली के जरिए उनके कुएं के पानी को खींच लिया। अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मतलब ये पानी उन पिछड़ों के कुएं से आ रहा है? वहीं से आ रहा है। पानी खत्म, पिछड़ों की कहानी खत्म। या तो फिर वो गांव छोड़ करके जाएंगे, या फिर जहां छबूरा पानी छीनिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। चलो जल्दी से सारी जमीन समतल कर दो ताकि कोई साक्षी ना रह जाए। लेकिन अगर उन्होंने हमारे कुएं से पानी चुरा लिया तो? प्रसन्न कर दिया तेरे प्रश्न ने मुझे, अति प्रसन्न कर दिया। यदि ऐसा हुआ तो यहां फिर वैसे ही होगा जैसा ये छबूरा चाहता है। पंत जी की भ्रुकुटी भी ऐसी तनेगी कि साक्षात शिव जी का क्रोध भी फीका पड़ जाएगा। और फिर इन पिछले लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन छबुराव भाऊ, पानी का महाभारत शुरू होने से पहले हमें खंडो जी को नाय गांव से चलता कर देना चाहिए, नहीं तो उनकी सच्चाई वो न्याय हमारी अड़े आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इन पिछड़े मनुष्य का स्वर भी हमारे कान को अपवित्र कर देगा। ये तो भगवान की आरती छबूरा भाऊ। अरे इसी बात का तो दुख है विजय कि भगवान को भी इन पिछड़ों का अन्न और जल स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन जल्दी भगवान को इन पिछड़ों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। सुन भाई, तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तुझे इस घर को मुलगा देना है, इस घर का वारिस। सावित्री, सावित्री, सावित्री। तो क्या मांगा आपने भगवान जी से? जो आपने मांगा। मैंने? हाँ। कब? जब थाल से कपड़ा हटाया था। मतलब आपने भगवान से मुलगी मांगी है? हाँ, तुम्हारी तरह सुंदर, सुशील और गुणवान। इस घर को मुलगी नहीं, मुलगे की जरूरत है। इस परिवार को कमजोरी नहीं, मजबूती की जरूरत है खंडो जी। इस गांव को उनका पाटिल चाहिए और इस घर को उसका उत्तराधिकारी। सुन भाई, तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तुझे इस घर को मुलगा देना है, इस घर का वारिस। भाई, हमारी आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। भगवान भी अपने भक्त की इच्छा का सम्मान करते हैं खंडो जी। अगर दुआ दिल से निकलती है तो जरूर पूरी होती है। आई, फिर तो मुलगी ही होगी, क्योंकि मैंने अपने खंडोबा से मुलगी मांगी है, वो भी सच्चे दिल से। भगवान से दुआ मांगते हैं, बद्दुआ नहीं। इस जमाने में मुलगी अभिशाप है, अभिशाप। नहीं आई, मुलगी अभिशाप नहीं, वरदान है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हर नवरात्रों पे निर्जला व्रत रखकर कन्या पूजन क्यों करती? आई, आप बेकार में गुस्सा कर रहे हैं।
मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, इस खानदान को जो चाहिए वो बता रही हूँ। आई, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। पाटिल भाऊ, पाटिल भाऊ, क्या हुआ? कुएं में पानी नहीं है। क्या? कुएं में पानी नहीं? सुबह सुबह ताड़ी पी ली है क्या? सच बोल रहे हैं। हाँ पाटिल भाऊ, कुएं में बिल्कुल पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो दुआ और बद्दुआ का फर्क समझ में आ गया होगा ना। मुलगी की दुआ मांगते ही परेशानी शुरू हो गई है। जरा सोचो खंडू जी, जब वो इस घर में आएगी तो कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी हमें। चलिए चलकर देखते हैं। नमस्कार पाटिल जी, मैं सतारा से आया हूं। आपको गोरे साहब ने याद फरमाया अभी। गोरे साहब ने मुझे बुलाया? जी, आप नए गांव के पाटिल खांडू जी हैं? जी। जी नमस्कार। बैठो। जी दादा। मुझे अभी सतारा के लिए निकलना होगा। तुम इन लोगों के साथ कुएं पर जाओ और पता लगाओ कि आखिर बात क्या है। और हाँ, गुस्से पर थोड़ा काबू रखना। दादा आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप चलो मेरे साथ। दादा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब इस गांव में भयंकर सूखा पड़ा था तब भी ये कुएं सूखे नहीं थे। मुझे तो लगता है दादा कि सारा पानी कोई डायन पी गई है। मेरे आजोबा बताते थे कि जब डायन बिगड़ती है तो कुछ भी कर गुजरती है। डायन से डरने की जरूरत नहीं है, चलो आगे। आई गो। सुना तूने? तेरी आजी चाहती है कि तू मुलगा हो आणि तुझे बाबा चाहते हैं कि तू मुलगी हो। लेकिन मैं चाहती हूँ तू जो भी हो, सब तुझे बहुत प्यार करे। लेकिन अगर तू मुलगी हुई तो आजी तुझसे बहुत नफरत करेगी। अब तू क्या करना? तू ना एक काम करना, तू ना अपनी भोली भोली मुस्कान से उनका दिल जीत लेना। और सुन, जब वो तुझे अपनी गोदी में लेना तो बस मुस्कुराते रहना, रोना नहीं। हाँ? और हाँ, आजी जब तुझे अपनी गोदी में लेगी ना तो उनकी गोदी में सुसु नहीं करना, नहीं तो फिर वो मुझे कहेंगी कि मैंने कहा था ना सुन भाई। सुन भाई, सुन, अब तो सो जा। अगर आजी ने हमारी बातें सुन ली ना फिर गुस्सा करेगी। सुन भाई, आई साहिबा, उठ, ले ये खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है आई साहिबा। ये मैं तेरे लिए नहीं, अपने पोते के लिए लाई हूं। इस घर के वारिस के लिए है। ले, ये खंडोबा के घड़े का पानी है। उसका नाम लेकर पी जा, फिर देख कैसे मेरी मन की इच्छा पूरी होती है। ले। आई साहिबा, आपने ये पानी पिया? मुझे प्यास नहीं है, मैं निर्जला व्रत रखती हूँ इसीलिए आदत है। पी। वो तो मैं भी रखती हूँ। पर मेरे पोते को तो नहीं है ना। मैं अपने पोते को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, चाहे वो गर्भ में हो या गोद में। चल अब चुपचाप ये पानी पी ले और कुछ खा ले। और सुन, एक बात कान खोल के सुन ले लक्ष्मी, मेरी गोद सिर्फ मेरे पोते के लिए है। अगर तूने मुलगी को जन्म दिया तो
तो मेरी गोद उसके नसीब में कभी नहीं। आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहते आए हैं, लेकिन आज वो हमसे हमारी जिंदगी छीनना चाहते हैं, हमारे बच्चों को प्यासा मारना चाहते हैं। अगर प्यास से तड़पते इन पिछड़ों ने हमारे कुओं की तरफ आंख उठा करके भी देखा ना, तो उनकी हम आंख निकाल लेंगे। काली कोठड़ी में पड़ी थी बरसों से जो औरत, घर घर में बनकर बैठी थी पत्थर की जो मूरत, उसको चलना तूने सिखाया और दिया सम्मान। नारी शक्ति का दौर आज का, तेरी ही पहचान। सावित्री 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 सावित्री।